काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद काशी की जनता में एक अलग प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, मगर इस लोकार्पण को लेकर कहीं न कहीं ब्राह्मणों में रोष देखने को मिल रहा है। वाराणसी के श्री वल्लभ राम शालिग्राम सामवेद विद्यालय के अध्यक्ष विशेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की समय सारणी बनाई थी और उसे वाराणसी के मंडलायुक्त को भेजी थी। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर का दिन काशी के लिए परम सौभाग्य का दिन रहा। पीएम ने स्वयं मां गंगा का पूजन कर और मन को स्वच्छ कर काशी की जनता और शिव भक्तों को नई सौगात दी। वो सब कुछ हुआ जो संसार के कल्याण के लिए जरूरी था। उसका मुहूर्त मेरे द्वारा मांगा गया था और मैंने दिया भी था। 13 दिसंबर सोमवार को 1:37 से 1:57 तक का वो शुभ मुहूर्त दिया गया था। इसके बावजूद भी काशी विश्वनाथ के महंत श्रीकांत मिश्रा के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सूतक में रहते हुए पूजा अर्चन कराया। ये तो जांच का विषय है, निष्कर्ष आने के बाद ही उस पर कुछ बोलना उचित होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो वो शास्त्र के अनुसार निषिद्ध है। ये एक अपराध है और उस देवा अपराध की शांति भी करानी चाहिए। शासन को ऐसा आदेश देना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो। विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ यहाँ का अध्यक्ष हूँ। श्री वल्लभ राम शालिग्राम सामवेद विद्यालय रामगढ़ वाराणसी, ये मेरा पता है। परम सौभाग्य रहा 13 दिसंबर का दिवस काशीवासियों के लिए। प्रधानमंत्री स्वयं गंगा स्नान करके, बाबा कालभैरव का दर्शन करके, जितना भी मन को पवित्र करने का साधन है और संयत होकर करके अत्यंत विनयपूर्वक काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश किए और उन्होंने जिस भाव से बाबा का पूजन किया, अभी विश्व में जितनी कठिनाइयां हैं उन पर जो है बाबा की कृपा होकर करके निवारण होवे और काशी आने वाले लोगों के कल्याणार्थ काशी विश्वनाथ धाम की जो परिकल्पना उन्होंने की थी वो लोग को अर्पित करके जाने की दृष्टि से हुआ था और उसका मुहूर्त मेरे द्वारा मांगा गया था और मैंने दिया था। सोमवार का दिवस था 13 दिसंबर, दिन में 1:37 से 1:57 तक 20 मिनट का वह मुहूर्त दिया गया था। उसमें ही उन्होंने दौर हटा कर करके मध्यकाल में 1:48 पर अर्पण किया था। लोकार्पण का कार्य इस प्रकार संपन्न हुआ। इसके साथ जो बाबा की पूजा हुई थी उसको लेकर के आक्षेप उठाए जा रहे हैं। हो सकता है अभी वह जांच में है, निष्कर्ष आने पर ही उस पर कुछ बोलना उचित होगा। परंतु यदि ऐसा कहीं हो गया है कि मरण आशौच में किसी ने पूजन करा दिया तो वह तो शास्त्रतः निषिद्ध है, विहित नहीं है, अपराध है। उस देवापराध की शांति भी करनी चाहिए और भविष्य में इसी पुनः कोई घटना न होवे, इसके लिए अध्ययनाध्यापन की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। वहाँ के जो अर्चक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मंदिर धर्मस्थल है, वहाँ पर क्या किया जाए क्या न किया जाए और कौन करे, किस समय करे, कितनी मात्रा में करे, ये सब भी अध्ययन के द्वारा होता है। इसके लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था न्यास परिषद को इसके लिए करना चाहिए। शासन को भी इसमें अनुमति देनी चाहिए कि ऐसी भविष्य में पुनरावृत्ति न होवे जिससे ऐसे अकल्याण की स्थिति आवे। वैसे तो मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ निकाल करके दिया गया, तो उसके साथ भयंकर अनिष्ट है। तो शव का स्पर्श हो जाए अथवा शवाशौच अर्थात मरणाशौची व्यक्ति का स्पर्श हो जाए, मरणाशौच में रहने वाले व्यक्ति की क्या है बात, तो धर्म हिंदू कहता है अस्पृश्यत्वम, वो किसी के लिए स्पर्श योग्य नहीं। और दूसरा कर्मानधिकार, नित्य कर्म जो हैं देव पूजा, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि स्वयं भी नहीं करता, दूसरों का भी कराने नहीं जाता। उसमें दान प्रतिग्रह सबसे वर्जित रहना चाहिए। ये कर्मानधिकार होने के कारण जो उस समय कर्म यदि किया गया है और यदि है वैसा तो गलत ही हुआ है। उसकी शांति लोक कल्याण के लिए और जिसने किया इसका सारा परिणाम तो जो करता है उस पर आता है। पूजा जिन्होंने की उन्होंने संकल्प लिया, वो पूजा गड़बड़ा गई, उसमें जो है वैगुण्य आ गया है, तो उस वैगुण्य को दूर करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांग कर करके ही संभव होगा। जब मांग आएगी उस समय शास्त्रतः आगम में जो जो बातें कही गई हैं, संप्रोक्षण विधि, शांति, होम और ब्राह्मण संतर्पण और जपादिक, ये सब जो उसके तारतम्य से कितना बड़ा अपराध है उसके अनुसार होगा। वह पूजा व्यर्थ है। अनधिकारी के द्वारा अविहित रीति से अपवित्र स्थिति में यदि हो गई है व्यर्थ ही है। परंतु व्यर्थ होती तो भी दोष नहीं था, उसके साथ एक कृत्या उत्पन्न हो गई कि देव कुपित हो गए। देवता की कुपित स्थिति राष्ट्र के लिए हितावह नहीं।
शुचि ही आस्तिक्य पूतात्मा पूजे देवता सदा। अग्नि पुराण में कहा है शुचिर्भूत व्यक्ति आस्तिक्य भावना से पवित्र होकर करके देवताओं की पूजा करे। तो यहाँ पूजन कर्ता में कोई ऐसी बात तो नहीं है, परंतु पूजन कराने वाले में ऐसी स्थिति आ गई तो वह भी होता है। ब्राह्मणों के दोष से यजमान का जो है हानि तो होती है। इस मुद्दे पर वाराणसी के सामान्य कर्मकांडी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अवधराम पांडे का कहना है कि अगर किसी के घर में गमी का माहौल हो और उसमें वो व्यक्ति पूजा कराता है तो वो गलत है। उन्होंने बताया कि गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति के घर में किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई हो तो उसे पूजा पाठ, जप, व्रत और दान नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में आप देवार्चक हैं तो आपको देवार्चना भी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल ये मामला अभी विचाराधीन है और इस पर जिला प्रशासन की निगाहें बनी हुई हैं। ये मामला जांच के दायरे में है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मेरा नाम अवधराम पांडे है। मैं वाराणसी के एक सामान्य कर्मकांडी परिवार से हूँ। हमारे पितामह पंडित जोखन राम जी पांडे अग्निहोत्री धर्मशास्त्र के विद्वान थे। वो स्वामी करपात्री जी के धर्म सभा के सदस्य भी थे और उसी रूप में हमारे पिताजी और हम भी धर्मशास्त्री के रूप में काशी में जाने जाते हैं। इसमें शास्त्र में गरुड़ पुराण में आया है कि यदि आपको जन्ना शौच या मरना शौच लगता है तो संध्या, व्रत, जप, पूजन, दान इत्यादि कर्म नहीं करने चाहिए। इस स्थिति में जिसमें कि आप देवार्चक हैं, आप अर्चक हैं, पुजारी हैं, तो आपको यह मालूम है कि हमको यदि सपिंड में हमारे अशौच लगा है तो उस स्थिति में आपको देवार्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे जो नित्य क्रिया संध्या है उस संध्या का भी लोप हो जाता है। सूक्ष्म संध्या करने का विधान बताया गया है। उसमें प्राणायाम मंत्रक होता है, मार्जन मंत्र के साथ होता है। तो जब नित्य क्रिया का लोप हो जा रहा है, जब हमारे व्रत का लोप हो जा रहा है, जब हमारे बल बसदेव को बंद कर दिया जा रहा है जो कि हमको नित्य करना चाहिए, उस कर्म को जब बता दिया जा रहा है तो लोकार्पण जैसे कर्म में अशौच अवस्था में नहीं जाना चाहिए। कर्तव्य तो लड़की की शादी भी होता है। लड़की के लड़के के शादी में यदि अशौच पड़ जाए तो उस समय व्यक्ति पूर्व से संकल्पित कर्म में अशौच नहीं लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी लोग अशौच पड़ जाने पर दूसरों से अन्न खिलवाते हैं या शादी रोक देते हैं। तो इनकी जगह पर इनका कर्तव्य ये भी तो था कि अपने जगह कोई प्रतिनिधि भेज के करा देते। पूजा के टाइमिंग पर तो हमने विचार नहीं किया कि क्या ये सही, क्योंकि यह मंदिर कम संग्रहालय या प्रदर्शनी का केंद्र विशिष्ट रूप से बन रहा है, जिसमें कि लगभग 180 मंदिरों की बलि दे करके इसको बनाया गया है, जिसमें कि अभिमुक्तेश्वर के मंदिर को ही विशिष्ट रूप से हटा दिया गया। कहा जा रहा है कुछ कथित लोगों के द्वारा कि यहाँ पर हम उन विस्थापित मूर्तियों को पुनः स्थापित करेंगे, जबकि काशी खंड में ऐसा वक्तव्य मिलता है कि सूअर भी काशी की धरती को अपने दांतों से नहीं खोदता है कि कहीं हमारे खोदने से पृथ्वी में दबा हुआ काशी का कंकड़ भी शंकर है, वह शंकर विस्थापित न हो जाए। सतेन स्थापित लिंगम सहस्त्रेण चालयत, स्पष्ट आया हुआ है कि 100 मंत्रों से शिवलिंग की स्थापना होती है, लेकिन 1000 मंत्रों से भी उनको चलाना नहीं चाहिए। जिसका उदाहरण टिहरी इत्यादि बांधों के बनते समय बताया गया कि वहाँ पर राजमहल का जो शिवलिंग था उसको हटाया नहीं गया, उसको उसी तरह बांध में छोड़ दिया गया, उनकी जगह दूसरा प्रतिष्ठापित कर दिया गया। यहाँ पर मूर्ति को तोड़ करके उठा के नाला में फेंक दे रहे हैं और फेंकने के बाद से उसको जब पता लग रहा है तो लंका थाने में जमा है, स्वामी मुक्तेश्वरानंद उसकी रोज़ पूजा करा रहे हैं। तो ये संग्रहालय और प्रदर्शनी इसके अलावा और कुछ वहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके नाम से अभिमुक्तेश्वर काशी, अभिमुक्त काशी जिसके नाम से प्रसिद्ध था, उसी अभिमुक्तेश्वर को हटा दिया गया वहाँ से। जब अशौच में पंडित पूजा करा रहा है और मुहूर्त पर कोई विशिष्ट विचार नहीं है तो उस लोकार्पण को करने का क्या औचित्य है। और काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है वो पहले से लोकार्पित ही है, तो उसमें पुनः लोकार्पण किया जा रहा है, इसका हमको कोई औचित्य तो नहीं समझ में आ रहा है।
कॉरिडोर बना करके इन्होंने जो वहाँ पर विस्तृत एक बना दिया है आकृति, उसका इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए यदि लोकार्पण किया है तो राजनीतिक लाभ तो कभी भी लिया जा सकता है। उसको चुनावी बयार बहने पर कभी भी आप उठा दीजिए मुद्दे को। अभी तक हमारे पास ये है कि इन्होंने अशौचावस्था में पूजा कराई है, इसके लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए, ऐसा प्रश्न किसी ने उपस्थापित किया है। उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उन्हीं के हितैषी कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न उठाया है, जिस पर अभी हमारा शोध चल रहा है कि क्या प्रायश्चित करना चाहिए। अभी ये हमारा तो विचार है कि परिषद उपदिष्ट प्रायश्चित वह करें। परिषद उपदिष्ट कम से कम 4 या 5 ब्राह्मण बैठें जो धर्मशास्त्र और वेद के ज्ञाता हों, उनके सम्मुख ये अपने पाप को कहते हुए अपने प्रायश्चित का विधान उनसे पूछें और वो लोग जो बतावें उस प्रायश्चित को करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय होगा। गलतियों को सुधारने के लिए ही प्रायश्चित होता है। कोई जानबूझ के यदि गलत काम करता है तो उसका तो निस्तारण नहीं होता है, लेकिन अनजाने में यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। तो हमारे विचार से यदि इनसे अनजाने में गलती हुई है तो इनको प्रायश्चित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इनको परिषद के सम्मुख उपस्थित होकर के इसके विषय में अपने पाप को कहते हुए अपने यथा ज्ञान उनसे पूछना चाहिए कि आप हमारा जो गलत काम हमसे हो गया है उससे जो है प्रायश्चित का मार्ग बताइए। इनकी कोई पदवी तो नहीं है, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि यह प्रधान देवार्चक हैं, वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रशासनिक चूक इसको मानी जाना चाहिए कि आप यदि कोई देव संबंधी कृत्य कर रहे हैं और आपको प्रशासन में है, आपको मालूम ही नहीं है कि यह कृत्य कैसे होता है, इसमें क्या क्या कर्म होने चाहिए, इसमें क्या करने चाहिए, तो प्रशासनिक चूक कहीं कहीं है ही है। प्रधानमंत्री एक इतना बड़ा पोस्ट है कि वह अपने से जो है कोई चीज़ का ज्ञान करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो उनके आँख उनके कान जो हैं, हो सकता है कि सर्दी हो गई हो, कुछ उनको न ज्ञान हो पाया हो। सीधे तौर पर उनको दोष देना तो उचित नहीं लगता हमको।